कैसा रहा है कि यहाँ पे आज इस जगह पे और प्रचार का एक नया माध्यम? सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम आके पहली बार एक टीवी सीरीज़ को यहाँ पे लॉन्च करें। ये एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है जो हमने लिया है बीएससी की सपोर्ट से, जो उम्मीद करता हूँ जिसके थ्रू ये यूथ का जो मैसेज है वो हमारे दर्शकों तक आप ले जाएंगे। और बहुत प्रसन्नता है और बहुत प्राइड भी है कि हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं जो एक आइकन है इंडिया का। अगर बीएससी अच्छा कर रहा है तो देश अच्छा कर रहा है, तो इस तरह का एक आइकॉन है जिसमें हम आज बैठे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद एनपी जी। डॉक्टर बच्चन, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे। जी जी पूछिए। सर, ये जो हमने देखा और आपके जो चित्र देख रहे हैं बेहद ही विस्मित, अद्भुत हैं और जिज्ञासा, कौतूहल जगाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, कुछ ज्ञान दर्शन कीजिए। इनका जो पेट नेम है वो है युद्ध, जो कि सीरियल का अब शीर्षक हो गया है। पूरा नाम इनका युधिष्ठिर है। और ये एक, जैसा कि आपने देखा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। 10,000 लोग इनके साथ काम करते हैं। उनकी एक जिम्मेदारी है। हर बिजनेस में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, तो युद्ध के जीवन में भी और उसकी कंपनी के जीवन में भी एक कंपटीशन है जिसके साथ उसे जूझना पड़ता है। कंपटीशन में काफ़ी कठोर बातें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि एक दूसरे के साथ व्यवसाय में ऊपर उठना है, इसलिए कंपटीशन जो है थोड़ा गहरा हो जाता है। साथ साथ युद्ध के जीवन में एक पारिवारिक समस्या है, वो जब आप सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। हर व्यवसाय में कहीं ना कहीं राजनीति आ जाती है। और आपने देखा कि अभी आपने एक दृश्य देखा एक राजनीतिज्ञ का, जो कि एक मंत्री का रोल निभा रहे हैं। तिग्मांशु धूलिया उसे कर रहे हैं, तो उनके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो युद्ध के जीवन में है वो उसकी बीमारी। ये एक टर्मिनल बीमारी है और वो बताना नहीं चाहता है अपने वर्कर्स को, अपनी कंपनी को, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब मालिक की स्वास्थ्य की बात आती है तो कई बार स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। और कंपनी के लोग जो काम करते हैं उनके मन में भी एक दुविधा सी पैदा हो जाती है। तो इन चारों पांचों दिशाओं में युद्ध को जूझना पड़ता है। किस तरह वो जूझता है, क्या उसका परिणाम होता है, ये आप हमारे टेलीविज़न सीरियल में देखेंगे। सर, शांति कंस्ट्रक्शन आपके बीते समय के चलचित्र की याद दिलाता, जिसमें जी, वो त्रिशूल में थी और वहीं से ही प्रभावित होकर के अनुराग ने सोचा कि उसका नाम रख देना चाहिए। तो जिस तरह से उससे आपकी छवि बनी थी एंग्री यंग मैन की, तो वही समय वापस लौट रहा है टीवी का, एंग्री यंग मैन? अब ये तो पता नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे। हमने तो अपने आप को कभी कहा नहीं। मैं तो बड़ा साधारण सा आदमी हूँ सर, बहुत मिलनसार आदमी हूँ, नाराज होता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। ये जिस तरह से ऐतिहासिक आज का दिन है, ये धारावाहिक भी ऐतिहासिक रहे, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शुभकामनाएं रहेंगी तो ऐतिहासिक हो ही जाएगा। अमित जी, रवि बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज़ से। सर, आप जब छोटे पर्दे पर आए थे केबीसी के जरिए, तो आपने छोटे पर्दे को एक नया आयाम दिया था। तो आपको क्या लगता है युद्ध सीरियल के जरिए जो फिक्शन है आपका पहला, आप एक टेलीविज़न को एक नया आयाम देंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है? और दूसरा सवाल ये कि कॉन्सेप्ट इतना अलग है, क्या आपके मन में किसी तरह की आशंका थी कि मैं ये करूं नहीं करूं? कितने एंग्शियस थे आप? आपके मन में क्या चल रहा था जब इस तरह का सीरियल आपने साइन किया और प्रोड्यूस किया?